दोस्तों आज का ये वीडियो सच में बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है और मोटिवेशन की वो आग आपके अंदर लगाएगा जिसके कारण आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दुनिया में लक नाम किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस, आपका अपने सपने के प्रति डेडिकेशन। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं माइकल फेलिप्स की। अगर आप लोग उसको नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइकल फ़िलिप्स ने इस धरती पर इतने अधिक अवार्ड जीते, इतना अधिक रिकॉर्ड बनाए कि उनके रिकॉर्ड तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों माइकल फ़िलिप्स ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते और इन 28 मेडलों में 23 गोल्ड मेडल थे। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो कि एक हमारा भारत देश है जिसने 24 ओलंपिक्स में केवल 28 मेडल जीते और इन 28 मेडलों में 9 गोल्ड मेडल थे। सो दोस्तों देखिए कितना माइकल फ़िलिप्स की प्रैक्टिस, अभ्यास, डेडिकेशन। माइकल फ़िलिप्स का जीवन कोई आसान जीवन नहीं रहा। दोस्तों 9 साल की उम्र में ही जब यह छोटा बच्चा था, इसके माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका था। यह अपने माँ बाप को इकट्ठा देखना चाहता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी चलते इसको एक बीमारी भी हो गई कि जिसके कारण ये जो कुछ भी याद करता था वह भूल जाता था। लेकिन इसकी माता ने और कोच ने इसको हिम्मत दी, इसको सहारा दिया। इसने तैरना सीखना शुरू किया और 12 साल की उम्र आते आते इसने सभी नेशनल, अपनी कैटेगरी के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 15 साल की उम्र में पहला बच्चा बना जो कि स्कूल में रहते हुए ओलंपिक्स में खेलने गया। दोस्तों 19 साल की उम्र आते आते इसने अपने ही रिकॉर्डों को फिर से तोड़ दिया। 2004 और 2008 के बीच जो माइकल फ़िलिप्स ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, वह देखने और सुनने योग्य है। दोस्तों 2004 के ओलंपिक में माइकल फ़िलिप्स ने ये वादा किया, ये घोषणा की कि मैं मार्क स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मार्क स्पीच वो व्यक्ति है जिसने 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक में और ये तय था, ये मान लिया गया था कि अब इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन माइकल फ़िलिप्स ने घोषणा की कि मैं मार्क स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और इसके लिए इसने अभ्यास शुरू कर दिया। जब इसने ये घोषणा की तो इसका बहुत मजाक उड़ा, मीडिया में भी इसका बहुत मजाक उड़ाया गया कि अब ये अपने आप को भगवान समझने लग गया है, जो मार्क स्पीच का भी रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग इसका मजाक उड़ाते, वह एक फ्यूल का काम कर रहे थे, ये और अधिक अंदर से और अधिक अभ्यास करता। दोस्तों 3 साल लगातार मेहनत की, प्रैक्टिस की, लेकिन ओलंपिक्स के 1 साल पहले ही इसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, उस पर प्लास्टर लगा दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि अब आप 4-5 महीने इस हाथ का अभ्यास नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते। पर माइकल फ़िलिप्स कहाँ मानने वाला व्यक्ति था। इसने डॉक्टर का धन्यवाद किया, भगवान का धन्यवाद किया, कहा कि अब मैं अलग ही लेवल की प्रैक्टिस करूंगा। इसने उस हाथ का इस्तेमाल नहीं किया तैरने के लिए, अपने पैरों का प्रैक्टिस शुरू कर दी और 1 साल में इतनी अधिक प्रैक्टिस की कि इसकी स्पीड को पकड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। अब जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक आया तो एक के बाद एक सारे गोल्ड मेडल माइकल फ़िलिप्स जीतने लगा। अब 7 गोल्ड मेडल जीत चुका था और 8वें गोल्ड मेडल का इंतज़ार था। दोस्तों अब 8वां जब प्रतियोगिता शुरू हुई बटरफ्लाई की, तब जैसे ही प्रतियोगिता शुरू की तो इसके चश्मे में पानी घुस गया। अब पानी घुसने के कारण इसको दिखना बंद हो गया और जैसे ही 100 मीटर इसने तय किया तो ये बिल्कुल ही अंधा हो चुका था, बिल्कुल इसको दिखना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। लेकिन इसको अभ्यास इतना था, प्रैक्टिस इतनी थी कि इसको पता था कि हर 20वें हाथ के बाद दीवार आएगी और यह अंधा जिसको कुछ नहीं दिख रहा था, इसने जब 20वां हाथ के बाद फर्श को टच किया और ऊपर देखा तो बोर्ड पर लिखा था WR वर्ल्ड रिकॉर्ड और तब इसकी आंखों में आंसू आया। तब
दुनिया जिसको इम्पॉसिबल मान रही थी, एक इसका एक विश्वास था, इसका अभ्यास कि अपने ऊपर इतनी अधिक प्रैक्टिस की, ये कैसे हो पाया, इसने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा। जब मीडिया वालों ने इससे पूछा, तब इसने मीडिया वालों को बताया कि मैंने मार्क स्पीच को देखा कि वह 8 घंटे 4 साल उसने 8 घंटे अभ्यास किया था। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं 4 साल 12 घंटे प्रैक्टिस करूँगा। दोस्तों, इसने बिना रुके संडे मंडे कोई भी हो, कोई त्यौहार हो, 4 साल 12 घंटे पानी में प्रैक्टिस की, ये 8 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। दोस्तों, 12 घंटे पानी में रहना, शरीर भी गल जाता है, लेकिन हड्डियाँ गल जाता है, पर इस व्यक्ति ने अभ्यास किया, जो वो सपना था, जो घोषणा की, वो इसने पाया। दोस्तों, माइकल फिलिप्स भी अब 2012 के बाद 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। ये भी ऐशो आराम में पड़ चुके थे, कोई प्रकार के नशा भी है करने लगा था, जिसके कारण 2 साल इसको जेल में भी 2 बार इसको जेल में भी रहना पड़ा, जिसका 2 साल इसको जेल में रहना पड़ा। लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने फिर से अपने आप बाउंस बैक किया और बाउंस बैक फिर 2016 में जो ओलंपिक आया, उसमें फिर से फिर से माइकल फिलिप्स ने 4 गोल्ड मेडल जीते। सो दोस्तों, इस तरह से अगर हमारे भी जीवन में कभी डाउनफॉल आया तो हम भी बाउंस बैक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।